Hi everyone, welcome to your own channel Anand Mishra Genius Labs and today's topic is solution and colligative properties. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए और कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और सबसे अच्छी बात क्या है, इससे आने वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों, तो हम गलत भी नहीं करेंगे, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करते हैं नेक्स्ट 3-4 मिनट्स। सो फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला विच इज पाई CRT, राइट? आप यूज़ करते हो पाई CRT। अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस दिए तो अपन सबको ऐड करके लाइक C1, C2, C3 इस तरीके से वैल्यूज ऐड कर सकते हो। एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे वैन हॉफ फैक्टर भी आता है। अगर NaCl गिवन है आपको या MgCl2 गिवन है which can dissociate, you have to count total number of ions. For example, NaCl is dissociating let's say 100% completely, so I value will become 2. MgCl2, if it is dissociating 100% then I value is 3. If it is partially decomposing, they will mention and उसके हिसाब से आप वैल्यूज निकाल सकते हो I की, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। Isotonic solution is one where I1 C1 is same as I2 C2. Hypertonic, the one which is higher, and hypotonic, the one which is lower. Can you recall these things? Next important property, as I mentioned, is Van 't Hoff factor, which is experimental, observed, actual, abnormal value of colligative property upon theoretical value. इस पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ऊपर कौन सा वैल्यू रखना है, नीचे कौन सा वैल्यू रखना है। इट इज सिंपल एज यू यूज टू डू m prime is m upon 1 plus alpha और m prime is m upon 1 minus alpha by 2 in earlier discussions, right? नेक्स्ट इज अगर डिसोसिएशन केस है, सोच के देखो, अगर एक बड़ी चीज छोटे में ब्रेक हो रही है, फ्रैगमेंट हो रही है, राइट? फ्रैगमेंट में जा रही है तो उस केस में आई का वैल्यू क्या होगा? आई का वैल्यू छोटा होता चला जाएगा। एंड अगर आपके पास एसोसिएशन केसेस हैं देन उस केस में आई की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, राइट? सो आई की वैल्यू आप उसके हिसाब से मॉडिफाई करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। ये रिलेशन एक है जो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट? So P0 minus PS upon P0 is N upon N plus N. Remember this result, right? P0 minus PS upon P0 is N upon N. That will become IN upon IN plus N अगर आपके पास dissociation mention है, right? तो उस पर बेस क्वेश्चन कर सकते हो। Next is when you say Raoult's law, उसके बाद और भी फॉर्मूले आपके पास लाइंड अप हो जाते हैं। मोलालिटी की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। व्हाट इज मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो यू कैन यूज इट एंड यूज दोज रिजल्ट्स। ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड रिवाइज कर लेना बच्चों। P0 minus PS upon PS is loss in weight of solvent upon loss in weight of solution. Then comes non-ideal solution, जिसमें बोलते हैं हम पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन। Remember, for positive deviation, delta V mix, delta H mix, these numbers will be more than 0. For negative, these numbers will be less than 0. Along with that, if it is ideal solution, delta V mix, delta H mix will be equal to 0. Okay? तो इनके एग्जाम्पल्स आप जरूर से प्रिपेयर कर लें NCERT की हेल्प से। Then comes delta TB is I kbm, where the value of kb is RTB square upon 1000 LV. Okay, LV is vapor pressure, right? Elevation and boiling point formula, delta TB is I kbm, where kb is RTB square upon 1000 LV, where LV is a latent heat of vaporization. Okay. Next is depression and freezing point, delta TF is I kfm, इसको भी आप यूज करोगे। Then comes binary solution. Binary solution जब दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करेंगे, राइट? 2 लिक्विड्स और 2 से ज़्यादा लिक्विड्स एक साथ होंगे तो उसके इसमें P टोटल की वैल्यू होती है XA PA0 प्लस XB PB0। XA प्लस XB इज 1, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। ये रिप्लेसमेंट्स आप डाल सकते हो। ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बन के आएगा। यू सी द नेचर ऑफ ग्राफ, इट्स अ लाइन, राइट? स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। Had it been a deviation case, the graph will have some kind of shift up or shift down. You know that. Okay? Prepare all the examples. Look at these graphs. Okay? So here you can see non-ideal solution, positive deviation graph, and similarly the negative deviation graph on this page. Coming to the next part, if it is immiscible liquid, the values of XA and XB individually will be 1 and 1. So your PT is PA0 plus PB0. तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में। Then comes Henry's law. Henry's law deals with gases being soluble in the given liquid. Okay? तो इसके लिए सीधा सा आपका जो फॉर्मूला बनता है वो है M equals Kp और M proportional to P। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसके प्रोपोर्शन में वहाँ पे गैस डिजॉल्व होगी। तो आई थिंक ये पूरा जो सेक्शन था सॉल्यूशन का आपको समझ में आया। You can revise all the components and properly prepare for examination. I hope these kind of videos are going to help you a lot because this will give you a quick brush up even before your exam. Thank you so much for watching, liking, subscribing and sharing. Keep watching and keep suggesting your friends also. Thanks a lot.